बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वायर बाउंड वेरिएबल रजिस्टर्स। ठीक है, तो कई जगह पे हमें रजिस्टर वेरिएबल रेजिस्टेंस की ज़रूरत, जिसको हम चेंज कर सकें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, उसको हम कम ज़्यादा कर सकें, उसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस या वेरिएबल रजिस्टर। ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि बेसिकली देखें, यहाँ पे ये रियोस्टेट की फॉर्म में है। रियोस्टेट भी एक वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है। इसमें अगर आप इसको देखें तो इसके ऊपर ये एक वायर है और ये वायर इसके ऊपर यानी ये जो सिलेंड्रिकल बेस है इसके ऊपर ये रैप हुई है और इसके दो एंड्स, एक एंड ये है और एक एंड ये है इस वायर का। ठीक है, तो और ये एक तीसरा एंड है जिसको हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करते हैं तो कोई से दो फिक्स टर्मिनल्स, ये इन दो को हम कहते हैं फिक्स टर्मिनल्स, एंड दिस इज द स्लाइडिंग टर्मिनल या स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। तो किसी एक फिक्स टर्मिनल और एक स्लाइडिंग टर्मिनल के दरमियान आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को स्लाइड करके आप रेजिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस भी यूज़ करते हैं और इसका एक और यूज़ है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो रियोस्टेट, ये जो इसको हम देखें, इसके ऊपर यहाँ लिखा हुआ है स्लाइडिंग रियोस्टेट। ठीक है, दैट इज अ रियोस्टेट। स्लाइडिंग मीन्स कि ये इसका स्लाइडिंग टर्मिनल है। तो यहाँ पे हम इसको जब सर्किट में ड्रॉ करते हैं तो ये जो वायर है ए से लेके बी तक, इस वायर को हम एक रेजिस्टेंस के तौर पे ड्रॉ करते हैं विद टोटल रेजिस्टेंस एज कैपिटल आर। ठीक है, ये इसकी टोटल रेजिस्टेंस है, यानी ये जो वायर है इस पूरी वायर की ए से लेके बी तक, दिस पॉइंट इज ए, दिस इज बी, ये जो वायर इसके ऊपर रैप हुई है सिलेंड्रिकल शेप में, इस पूरी वायर की रेजिस्टेंस जो है दैट इज आर। फिर ये जो दो टर्मिनल्स हैं, दीज टू टर्मिनल्स आर द फिक्स टर्मिनल्स ए एंड बी। ठीक है, इसको आप ए कह दें, दिस इज टर्मिनल ए एंड दिस टर्मिनल इज बी, यानी ए बी के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस आर है। जो स्लाइडिंग टर्मिनल है दैट दैट कैन बी स्लाइडेड ओवर द वायर, जैसे अभी आपको शो किया था मैंने। तो देखिए, फर्ज करें अगर आप यहाँ पे ये स्लाइडिंग टर्मिनल रखते हैं तो इसको हम कहते हैं दिस इज टर्मिनल सी। ठीक है, या ये पॉइंट इसको आप ले लें, दिस इज सी टर्मिनल या सी पॉइंट। अब ए और सी के दरमियान इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, बल्कि इसका एक स्मॉल पोर्शन आ रहा है जिसको हम स्मॉल आर से डेजिग्नेट करते हैं। दैट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, while the resistance between A and B is capital R। तो देखिए, अगर आप C टर्मिनल को इस पॉइंट A की तरफ ले आए यहाँ पे, तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी। और अगर आप C टर्मिनल को इस साइड पे ले आए, एक्सट्रीम पे ले आए बिल्कुल B के साथ, तो A और C के दरमियान रेजिस्टेंस R हो जाएगी। ठीक है, यानी जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे
इसको हम रियोस्टेट के तौर पे और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज करते हैं। अब रियोस्टेट में जैसे आपको बताया है कि हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, ठीक है। रियोस्टेट में हमारे पास वायर के जो दो एंड्स हैं वो हमारे पास दो फिक्स टर्मिनल्स हैं, ए एंड बी। दीज आर द टू फिक्स टर्मिनल्स ऑफ द वायर, while the a sliding terminal C can be slided over या can slide over the wire, thereby changing the value of R from 0 to R, ठीक है, 0 to R। या चलें इसको ऐसे कर लें, इट here changes the thereby changing the value of resistance between terminals A and C और C and B, ठीक है। A और C या C और B के दरमियान हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल C। जैसे अभी आपको बताया कि देखें, इफ द टर्मिनल C इज एट A, स्मॉल r इज 0, ठीक है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज R, while the resistance between A and C is small r। A और B के दरमियान टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज स्मॉल r। तो देखिए कैपिटल R तो कांस्टेंट है क्योंकि वो इस वायर की टोटल रेजिस्टेंस है, लेकिन स्मॉल r को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। सो एज C इज ऑन द एंड A ऑफ वायर, देन इसको इफ कर लें, इफ C इज ऑन द एंड A, ठीक है, अगर C जो है वो A एंड के ऊपर है, देन स्मॉल r विल बी इक्वल टू 0, यानी ये वो C यहां पे आ जाएगा तो ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0। एंड एज वी स्लाइड C towards B, R increases, रेजिस्टेंस स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। एंड व्हेन
C is at B, जब C पॉइंट B पे होगा तो उस वक्त देन R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो देखिए R को हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल r को, जीरो से लेके कैपिटल R तक। ठीक है, स्मॉल r कैन बी वेरिड फ्रॉम जीरो टू कैपिटल R एज वी स्लाइड C टर्मिनल फ्रॉम A टू B। ठीक है, सो एज C slides from A to B, R changes from 0 to capital R. This is the variable resistance। ठीक है, कि हम C को स्लाइड कर रहे हैं A से B की तरफ, तो A और C के दरमियान जो रेजिस्टेंस है स्मॉल r, दैट इज चेंजिंग फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। ठीक है, अब देखें यहां पे इसके ऊपर लिखा हुआ है 1000 ओहम, 1000 ओहम। इसका मतलब ये है कि अगर देखें हमारा, फॉर एग्जांपल ये टर्मिनल आप इसको ऐसे ले लें जैसे मैंने यहां पे बनाया हुआ है। चलें यहां पे, दिस इज ए टर्मिनल, दिस इज बी टर्मिनल एंड द स्लाइडिंग टर्मिनल इज दिस वन। तो फर्ज करें आप एक वायर ए से लेते हैं और एक वायर सी से लेके ये, तो इन दोनों के दरमियान अगर आप रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, या अगर आप इसको बी ले लें इसको ए ले लें, तो इन दोनों के दरमियान, तो दैट इज स्मॉल आर, ए और सी के दरमियान ये स्मॉल आर है। अब देखिए जब आप इसको यहां ले आएंगे तो इस वक्त इन दोनों टर्मिनल के दरमियान रेजिस्टेंस जीरो है, और जब आप इसको फुली स्लाइड करके यहां ले आएंगे तो इस वक्त इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान रेजिस्टेंस इस पूरी रेजिस्टेंस के बराबर है, यानी 1000 ओहम के बराबर है। इस वक्त इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस 1000 ओहम है, और ये एग्जैक्टली जब मिड पे होगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा, तो इन दोनों के दरमियान रेजिस्टेंस होगी 500। और जब इस तरफ चले जाएगा तो और कम होते होते यहां पे जब पहुंचेगा तो दिस विल बिकम जीरो। सो एज वी स्लाइड द टर्मिनल C from A to B, A to B, the resistance between A and C changes from 0 to capital R। इस केस में कैपिटल R है 1000 ओम, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वो 1000 ओम है, लेकिन आप इसको 0 से 1000 तक कोई भी वैल्यू रेजिस्टेंस की आप अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू टर्मिनल्स। सो दैट इज नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा है कि स्मॉल r की वैल्यू 0 होगी इफ C इज एट A, और स्मॉल r की वैल्यू होगी R इफ C इज एट B। सो दैट इज द चेंजिंग रेजिस्टेंस। स्मॉल r को आप कॉन्टिन्यूसली चेंज कर सकते हैं 0 से लेके कैपिटल R तक। ठीक है, सो दैट इज नोन एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस, चेंजिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एक तो इसका ये यूज है, दूसरा इसका यूज है एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है कि हम इसको पोटेंशियल डिवाइड करने के लिए भी यूज कर सकते हैं इसी रियोस्टेट को। तो वहां पे हम कैसे इसको यूज करते हैं, उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो इसके दो टर्मिनल्स हैं A एंड B, दीज टू टर्मिनल्स आर कनेक्टेड विद अ सोर्स ऑफ EMF। आप A और B को EMF के सोर्स के साथ कनेक्ट कर दें। ठीक है, इसको मैं अगर थोड़ा सा अल्टर करके इस तरह से ड्रॉ कर लूं, देखें A टर्मिनल आप यहां पे ले लें, दिस इज टर्मिनल A, ये A टर्मिनल ये है बेसिकली पॉइंट, और B पॉइंट ये है। यहां पे हम A और B के दरमियान एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी वोल्टेज है V। ठीक है, ये टोटल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, दिस टोटल रेजिस्टेंस इज R, और ये बैटरी की वोल्टेज या EMF क्या है V। तो देखें अब A और B के दरमियान जो पोटेंशियल है ड्रॉप जो हो रहा है दैट इज V, लेकिन A और C के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है दैट इज लेस देन V।
तो हम V को डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स, अ पोटेंशियल विच ड्रॉप्स बिटवीन A एंड C एंड अनदर पोटेंशियल विच ड्रॉप्स बिटवीन B एंड C। ठीक है, कैसे इसको हम लिखेंगे? तो देखें, रियोस्टेट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट ही को हम, या ये जो वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है आप पोटेंशियल, किसी गिवन पोटेंशियल को डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू पार्ट्स। तो कैसे यूज करते हैं देखें, A and B, the two ends of the wire are connected with a battery of voltage V volt। ठीक है, हमने A और B को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है ऑफ वोल्टेज या EMF V। ठीक है, EMF आप समझ लें वोल्टेज है, अभी हम आगे पढ़ेंगे EMF क्या होती है। ये उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस समझ लें, या उसकी वोल्टेज है V। तो अभी अगर आप इस वाले कुछ फिलहाल छोड़ दें तो देखें इस सर्किट में करंट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। ठीक है, एज वी नो दैट फ्रॉम ओहम्स लॉ V किसके इक्वल होता है, IR, एंड फ्रॉम हियर I किसके इक्वल होगा, यानी इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा I, दैट करंट इज, फ्रॉम दिस इक्वेशन I इज इक्वल टू V ओवर R। ये करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है इस तरह से, दैट इज I करंट विच इज V ओवर R। R ये टोटल रेजिस्टेंस है। नाउ इफ वी फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C, A और C के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम फाइंड करें, यानी आप यहां पे ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है दिस वन, द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन, इसको हम कहते हैं VAC, A और C के दरमियान पोटेंशियल ड्रॉप। तो ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ द पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड C इज VAC। और ये VAC क्या होगा, ये होगा VAC इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। देखे यहां पे स्मॉल r में से भी करंट I ही फ्लो कर रहा है, जो करंट कैपिटल R में से फ्लो कर रहा है वही करंट स्मॉल r में से भी फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम ओहम्स लॉ जब यहां पे AC के लिए अप्लाई करेंगे तो I इंटू स्मॉल r, और I की वैल्यू ये है, ये वाली I की वैल्यू पुट कर दें यहां से। सो पुट वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 1, वन इक्वेशन से I की वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, दिस इज VAC इज इक्वल टू, I की वैल्यू है V ओवर R, सो V ओवर R इंटू, और ये वाला स्मॉल r अपनी जगह पे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज R ओवर R इंटू V, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, R ओवर R इंटू V। तो देखिए यहां पे ये R को हमने ऐसे लिख लिया R ओवर R, और V ये इसको इधर लिख लिया। ये क्यों इस तरह से लिखा है, देखिए R को हमने कहा था कि R चेंज हो सकती है फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। तो अगर हमारा स्लाइडिंग टर्मिनल A पे है, यानी ये C टर्मिनल यहां पे है, तो उस वक्त A और C के दरमियान 0 पोटेंशियल ड्रॉप होगा। आप R की वैल्यू 0 पुट कर दें, सो 0 ओवर R इंटू V, आंसर इज 0। ठीक है, सो इफ C इज at A, then R is equal to 0 and VAC is also equal to 0। हमारे पास VAC भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, देखें यहां R 0 पुट करें तो 0 ओवर R इंटू V, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो VAC 0 हो जाएगा। और दूसरी
एक्सट्रीम वैल्यू ये है कि इफ सी इज एट बी, अगर सी पॉइंट ये टर्मिनल बी पे हो तो उस वक्त स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल होगी, और हमारे पास जो पोटेंशियल है वी ए सी वो हो जाएगा कैपिटल आर ओवर आर इंटू वी विच बिकम्स वी। तो देखिए हमारा जो वी ए सी है, ये वी ए सी ये भी चेंज हो रहा है जीरो से लेके वी तक, जैसे आर की वैल्यू चेंज हो रही है जीरो से लेके आर तक, सो वी ए सी की वैल्यू भी चेंज हो रही है फ्रॉम जीरो टू वी। अगर आपका ये वाला टर्मिनल एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे हो तो हाफ पोटेंशियल यहां पे होगा और हाफ पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप होगा, यानी पोटेंशियल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, वन इज वी ए सी एंड द अदर इज वी बी सी। जितना यहां फर्ज करें अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो अगर ये एग्जैक्टली मिड पे हो सी तो 6 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा, 6 वोल्ट यहां पे ड्रॉप होगा, ठीक है। और उसी तरह से फर्ज करें अगर आप इसको ज्यादा इस तरफ ले जाएंगे तो यहां ज्यादा ड्रॉप होगा, यहां पे कम ड्रॉप होगा, सच दैट दोनों का सम जो है वो इसके बराबर होगा, इस वाले पोटेंशियल डिफरेंस के, बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है। सो दैट इज द सर्किट ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, कि अगर आप आर को चेंज कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, स्मॉल आर इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर, correspondingly वी ए सी पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी दैट इज आल्सो चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू वी, पोटेंशियल चेंज हो रहा है जीरो से वी तक, यानी ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है वी ए सी ये इस पोटेंशियल का एक पार्ट है जब तक के सी बी के बराबर बी पे ना चला जाए। जब सी को आप बी पे ले जाएंगे फिर ये पोटेंशियल ड्रॉप वी ए सी और वी ये इक्वल हो जाएंगे, जैसा कि यहां मैंने लिखा है। सो दैट इज द सर्किट ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर। वी कैन डिवाइड अ गिवन पोटेंशियल इनटू टू पार्ट्स, दिस इज वी ए सी और इसके करस्पॉन्डिंगली यहां पे क्या होगा, दैट विल बी वी बी सी। अगर आप यहां पे देखें तो यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट इज वी बी सी, जो बी और सी के दरमियान जो ड्रॉप होगा, ठीक है, दैट इज रिटन एज वी बी सी, ठीक है। सो दिस इज द सर्किट विच इज यूज्ड एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। वी बी सी प्लस वी ए सी ये वी के बराबर होगा, ठीक है। तो देखें वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं बाय स्लाइडिंग द टर्मिनल सी, और उसी से हम पोटेंशियल को भी डिवाइड कर सकते हैं इनटू टू पार्ट्स। जैसे जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी तो ए सी के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी चेंज होगा फ्रॉम जीरो टू वी। अगर ये 12 वोल्ट है तो आप 0 से 12 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं वी ए सी के तौर पे, ठीक है। 0 से लेके 12 वोल्ट तक कोई भी वोल्टेज आप यहां पे ऑब्टेन कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग दिस पोटेंशियल, सो दैट इज नोन एज पोटेंशियल डिवाइडर। और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब है हम 0 से लेके आर तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक स्मॉल आर की कोई भी वैल्यू हम यहां से ले सकते हैं, सो दैट इज द वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ आ गई इसकी?